27वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मंजूर। वजीर कानून आज सेनेट में बिल पेश करेंगे। सेनेट इजलास सुबह 11 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास भी आज बुला लिया गया। वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम करेंगे। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक कहते हैं पार्लिमान की मुश्तरका कानून और इंसाफ कमेटी इजलास में मंजूर शुदा रिपोर्ट आज सेनेट में पेश की जाएगी। तमाम इत्तेहादी जमातों ने कौमी सोच का भरपूर साथ दिया। 27वीं आईनी तरमीम के लिए हम सब ने मिलकर कोशिशें की। वज़ीर आज़म की हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइये में गुफ्तगू। कहा हम सब की मुश्तरका कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान को शानदार मुकाम हासिल हुआ। शहबाज शरीफ ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के अमल में सदर मुमलिकत और इत्तेहादियों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कराची वालों के लिए एक और नई मुसीबत तैयार। यूनिवर्सिटी रोड कराची वालों को मजीद सताएगा। KWSSIP हुक्काम के मुताबिक नीपा चौरंगी से वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक रोड आज से 30 दिसंबर तक बंद रहेगा। 1.5 माह से ज़ायद रोड की बंदिश की वजह से K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइनें बिछाना है। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक सड़क को बंद किया जाएगा। अच्छी बात है जी, हर एक ने अपने तजावीज़ दी हैं और अपना जो उन्होंने तजावीज़ के ऊपर डिस्कशन खुल के की है और उसके बाद फैसले हुए हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आज रिपोर्ट आएगी तो सबको पता लग जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा कि सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर तरमीम पर राय दी। ये बहुत खुशाइंद है। इसमें आर्टिकल 243 समेत सब चीज़ें शामिल हैं। तरीके से ये जो अमेंडमेंट सामने लाई गई हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये शख्सियात के फायदे और नुकसानात को सामने रखकर बनाई गई हैं। आईन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ तहरीक चलाने और पार्लियामेंट ना चलने देने का ऐलान। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा आइन का शख्सियात से कोई ताल्लुक नहीं होता। अशराफिया अपने मफादात के लिए आइन के अंदर तरमीम कर रही है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास कहते हैं कि हम सब की जिम्मेदारी है कि इस आइन को बचाने के लिए उठें। 8 फरवरी को अवाम के हक़ राय दही पर डाका डाला गया। पहले एक जमात से मैंडेट छीना और फिर मखसूस सीटें छीनी। ये गलत फहमी है हमारी सबकी, बहुत सारों की, कि आइन सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज़ है। असल में जनाब चेयरमैन, ये एक जिंदा रिश्ता है जो कौम को जोड़ के रखता है। इसकी अपनी एक स्पिरिट है, इसकी अपनी एक रूह है। जो अमेंडमेंट की बात हो रही है वो उसी तरह है कि आप एक बिल्डिंग की फाउंडेशंस को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। PTI का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने तमाम पार्लिमानी जमातों से साथ देने की दरख्वास्त कर दी। कहा कि आइन में तरमीम किसी इमारत की बुनियाद से छेड़छाड़ है। आइन के एक भी सुतून को हिलाएंगे तो बड़ी तबाही हो जाएगी। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा। आर्मी चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म कर दिया गया। सेनेट में पेश 27वीं तरमीम के मुताबिक फील्ड मार्शल, एयरफोर्स मार्शल, एडमिरल फ्लीट तीनों ताहयात यूनिफॉर्म में रहेंगे। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। वज़ारत ख़ारजा ने पाक अफ़गान ताल्लुक़ात का मुकम्मल पस मंज़र शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ तासुब से बालातर, हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी। सिफ़ारती ज़राए के मुताबिक गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान ने हमेशा ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल अपनाया। पाकिस्तान ने रिकॉर्ड दुरुस्त करते हुए गलत फहमियों का अज़ाला कर दिया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ दो टोक रहा। अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान दो तरफ़ा मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। अफ़गान सरज़मीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद फिर सामने आ गए। कोयटा में 30 सितंबर को FC हेडक्वार्टर नॉर्थ पर खुदकुश हमले में मुलव्विस दूसरा हमलावर अफ़गान दहशतगर्द निकला। फितना अल ख़वारिज के अफ़गान खुदकुश हमलावर की शनाख्त मोहम्मद सुहेल उर्फ ख़बाब के नाम से हुई। मोहम्मद सुहेल अफ़गानिस्तान के सूबे वर्दक के ज़िला मैदान शहर का रिहायशी था।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से ईरानी वज़ीर ख़ारजा का राब्ता, पाक अफ़गान कशीदगी पर ताउन की पेशकश, दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाक ईरान ताल्लुक़ात के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार, मुज़ाकरात जारी रखने और इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल पर जोर दिया। इसाक़ डार ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात और पेशरफ्त से अपने ईरानी हम मनसब को आगाह किया।